हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का पाठ 3, जिसका नाम है भारत से हमने क्या सीखा। ओके, और मुझे पूरा अंदाजा है कि आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे, जैसा कि आप कल भी एक वीडियो आया था जिसमें चैप्टर 2 यानी पाठ 2 को हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप में देखे थे। आज पाठ 3 का भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हम लोग देखेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव है। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग लाइव आ पाएँ। और जो लड़के आज पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, 1 मिनट में शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं कि सारी सूचना आपको फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में दी जाती है। तो जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं वो कर लेंगे। ओके, और हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। ओके, तो आइए आज के पहले चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और ध्यान रहे कि हिंदी में आपको चैप्टर यानी कहानी खुद से पढ़ लेना है, क्योंकि जो लड़का अब ये बोल रहा है कि सर पढ़ा दीजिए, तो मतलब कितना शर्म का बात है कि हिंदी को भी लाइन बाय लाइन पढ़ाना पड़ेगा। अरे कहानी है, पढ़ लो, और उसका ऑब्जेक्टिव हम करा ही रहे हैं, वहाँ पे चीज़ों को समझा ही देते हैं। अब क्या चाहिए? हाँ, पत्र कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, ठीक, ये सब चीज़ हम एग्जाम के टाइम में बताएंगे। आओ, क्वेश्चन नंबर 1, 30 क्वेश्चन है। सभी लोग लाइव रहेंगे जो भी लोग हैं और जवाब देते चलेंगे। भारत से हमने क्या सीखा कि लेखक कौन है, जो चैप्टर है आपका भारत से हमने क्या सीखा, तो ये एक भाषण है। ठीक, पहली बात तो ये भाषण है। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर, अमरकांत या बिरजू महाराज। जवाब देते चलेंगे। और बहुत कम ही लड़के ऐसे हैं जो वीडियो ख़त्म होने के बाद लास्ट में ये बताते हैं कि मेरा कितना सही हुआ। इसका मतलब या तो आपका नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, या तो आप बताने में शर्म कर रहे हैं ताकि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। अरे जितना सही हो ईमानदारी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए दूसरा, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, जर्मनी, दिल्ली या छपरा? देखो, पटना तो होगा नहीं, मैक्स मुलर नाम से ही पता चल रहा है कि विदेश के हैं, तो विदेश वाला ऑप्शन देखो, जर्मनी, काम खत्म। थोड़ा सा दिमाग लगाए तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने उपनिषदों कठ तथा केन किस भाषा में अनुवाद किया था? ठीक, उपनिषद था, कठोपनिषद तथा केन उपनिषद, इसका अनुवाद किया था यानी ट्रांसलेट किया था। तो किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में, अरबी भाषा में, संस्कृत भाषा में या हिंदी भाषा में? हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, 30 क्वेश्चन है, कम से कम 20 मिनट में हो जाए। ठीक, तो राइट आंसर जर्मन। ठीक है, जर्मन के थे भी तो जर्मन भाषा में किए थे। आइए नेक्स्ट, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? रानी विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी। ऑलरेडी आपको पता है कि जो राजा रानी वाला सिस्टम था वो ब्रिटेन के क्षेत्र में ही था। तो उन्होंने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि के लिए बुलाया था, और इन्होंने क्या किया था? तो मना कर दिया था कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। देखिए, जो महान लोग होते हैं ना, वो उपाधि के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इनका योगदान ऐसा होता है कि वो उस उपाधि से उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने स्वामी विवेकानंद से मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदांतियों का भी वेदांती, पंडित, ज्ञानी या विद्वान? ठीक, जवाब दीजिए फास्ट फास्ट। जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो मायने नहीं रखता है कि कितने लोग हैं। और एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि फर्स्ट डिवीज़न भी सब नहीं आते हैं, और 400 प्लस भी सबका नहीं आता है, और लाइव भी सब नहीं आते हैं। तो समझदार अगर हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो वेदांतियों का भी वेदांती राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा जो घड़ा था किसको मिला था? हेकल, हरकस, वॉरेन हेस्टिंग या विलियम जोन्स? प्रिया कुमारी हरदम हर क्लास को ज्वाइन करती है, लाइव हो या बाद में हो। ये सिंसियर लड़की है, ये 10,000 रुपये लेके मानेगी। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये दारिस नामक सोने का जो सिक्का है ये किसको मिला था? वॉरेन हेस्टिंग। ये क्या थे? ये भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट,
भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, गांवों में, शहरों में, लोगों के मन में। उसके बाद बहुत भी ऐसे लड़के हैं जिसका मतलब हम नाम नहीं ले पाते हैं। एक बी प्रकाश है, B24 प्रकाश कुमार, शायद उनकी सिस्टर चलाती हैं। कोई देखिए आईडी कोई भी हो, लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है तो हम नज़र सबके रखते हैं कि कौन सिंसियर है। बहुत ऐसे लड़के हैं जिसका नाम हम ध्यान पे नहीं रहता है, लेकिन हम जब लाइव कमेंट्स चेक करते हैं, जैसे अभी आपका कमेंट हम देख रहे हैं, भले ही प्रीमियर पे है लेकिन हम सबका कमेंट देखते हैं कि कौन लड़का लाइव आके पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है, या कौन बाद में पढ़ के हमसे कुछ पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत गांवों में बसता है। ओके, नेक्स्ट। जो बात मानेगा वो अपना जीवन में ऐश करेगा, जो नहीं मानेगा वो अपना समझेगा। मेरा काम क्या है? रास्ता बताना। मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था? फ्रेडरिक डेविड विलियम मुलर या फडनवीस मुलर? मैक्स मुलर के पिताजी का नाम। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट। मैक्स मुलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? मतलब आपको पता है ना कि पूरे देश में एक ऐसा देश है जो अपने प्राकृतिक संपदा के साथ साथ अपनी सभ्यता के लिए भी जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, वो है हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था? संस्कृत का अध्ययन कर रहा था, सोच लीजिए, विदेश का था और संस्कृत पढ़ रहा था, इसीलिए संस्कृत को सभी भाषा की जननी भी बोला जाता है। लेप्जिंग विश्वविद्यालय सही जवाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में करवाया? अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच? जर्मन। बस वही बात है, रिलेट कर दीजिए थोड़ा सा, काम खत्म। इसके बाद पहली बात तो शेयर कर दीजिए जो लोगों के पास ये वीडियो का लिंक अभी नहीं पहुंचा है, और फेसबुक और टेलीग्राम में जैसे वीडियो अपलोड होता है उसको हम लिंक तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि सब पे नोटिफिकेशन चला जाए। नेक्स्ट। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो आपको हम बताएं कि हमारी एक ऐसी संस्कृति है जो वैदिक साहित्य, वैदिक धर्म, वैदिक समाज, वैदिक चीज़ों से, ज्ञान से परिपूर्ण है, और उसी से हमारी भारतीय संस्कृति, जैसे वैदिक संस्कृति, हिंदू सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जो भी आपका ये उससे पहचान होता है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? मतलब उनके योगदान के अलावा के अकॉर्डिंग वो नहीं था, तो अभी बताए थे नाइट की उपाधि। ठीक, नेक्स्ट। भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी को भाषांतरण, मतलब उसको चेंज किए थे किसने? ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। और एक और बात हम बता दे रहे हैं, जो भी लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए कोई अलग से किताब वताब खरीदने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो एग्ज़ाम के समय में आपके पास इतना किताब और मटेरियल हो जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कहीं से भी और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव का खजाना, महासंग्राम, हम परीक्षा के समय में एक दिन में पूरा इतिहास ख़त्म, एक दिन में पूरा भूगोल ख़त्म, एक दिन में पूरा हिंदी ख़त्म, 500 ऑब्जेक्टिव एक दिन में करवाएंगे, 3 घंटे का क्लास। लास्ट परीक्षा जब आपका आएगा जनवरी के 15 तारीख के बाद से, क्योंकि फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम ही हो जाएगा, तो घबराइए मत। और सब्जेक्टिव भी ऐसे तरीके से हम करवाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आइए, नृपवंश विधा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानव शास्त्र। नेक्स्ट। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम भाषा है? तो अभी हम बताए हैं कि वह भाषा जो सभी भाषा की जननी। कौन? संस्कृत। ठीक, नेक्स्ट। भारत को कैसे स्वप्न प्रदर्शियों की आवश्यकता है? तो ये एक महोदय हैं सर विलियम जोन्स, ये 1873 में भारत आए थे। ठीक, 1873, हाँ शायद 1873 ही, शायद नहीं 1873 में ही आए थे। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट।
प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली, स्पेन, भारत या यूनान? प्लेटो, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यूनान से। नेक्स्ट, मुंडा किस देश की जनजाति है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दे दीजिएगा जरूर से। क्लास 9 में भी इसके बारे में आप पढ़े हैं। मुंडा भारत, ठीक, ये झारखंड का इलाका है एक, उधर ये एक जनजाति पाई जाती है, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्निस, आग्निस, इग्निस या ओग्निस? तो सही जवाब इग्निस, ठीक। भारत से हम क्या सीखे पाठ में? नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ऐसे लड़के हैं जो बाद में भी वीडियो को देखते हैं, तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिए लाइव आके अपनी स्थिति को चेक करने का। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, हरकस थे वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक या पुरातात्विकविद? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का पद अनुवाद, मतलब पद का अनुवाद किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विठलनाथ, कालिदास या मैक्स मुलर? देखिए, कालिदास ने सबसे पहले तो किस चीज का अनुवाद किया था? मेघदूत, और एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी पूछ देता है, ठीक। तो इनके मेघदूत का अनुवाद किसने किया था? तो कौन करेगा भाई, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? तो किसके बारे में? तो मैक्स मुलर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दूसरा कोई अनुवाद थोड़ी करेगा। नेक्स्ट, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था, जिसका नाम क्या था? तो दारिस। किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को। कौन था ये? अंग्रेज था, जो गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? ये देखो, मृत्यु ऋतु उतना पूछता नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ दे तो आपको आइडिया हो, इसीलिए हम हर तरह के क्वेश्चन सेट करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर 1900। नेक्स्ट, प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली, स्पेन, भारत या यूनान? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। यूनान, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, सहनामा का रचना काल क्या है? ये एक पुस्तक है, इसका रचना किस सदी में हुआ था? 7वीं से 8वीं, 10वीं से 11वीं, 4वीं से 5वीं या 5वीं से 6वीं? थोड़ा मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास नियमित रूप से हो तो थोड़ा शेयर ओवर किया कीजिए, नहीं तो फिर बंद कर देंगे तो कोई भी लड़का ये कमेंट नहीं करेगा कि सर आपने क्लास क्यों बंद किया। अरे हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कम से कम एक लड़का एक लड़के को भी शेयर करेगा तो बहुत लड़के हो जाएंगे, लेकिन करते नहीं हो तुम लोग। 10वीं से 11वीं इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? उस टाइम देखो हम 1800 बताए हैं ना, 1783 कर लेना, ठीक है, 1783 कर लेना। यहाँ पे अभी हम बताए हैं पीछे एक जगह, अभी हम चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे 1783 कर लेना, ठीक है। थोड़ा डेट वेट में कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, एक मिनट, चलिए आइए 1783 में डेट में इंसान थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्राचीनतम भाषा है? हिंदी, मराठी, संस्कृत या उर्दू? ये तो भी तो एकदम इजी क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दो। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, ठीक है, और सभी भाषा की जननी भी से ही बोला जाता है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? आइए, तो इजी क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म, टाटा गुड बाय। आओ यहाँ पे समझ लो एक चीज, तो 30 क्वेश्चन हो गया चैप्टर नंबर 3 का। कल हम लोग करेंगे पाठ नंबर 4, ठीक। लाइव क्लास 6 बजे रखा जाए कि 7 बजे रखा जाए कि दिन में रखा जाए कि कब रखा जाए, बताओ कमेंट में। वैसे हम चाह रहे हैं कि शाम को ही 6 या 7 के बीच में। 7 बजे कैसा रहेगा टाइमिंग बताना, वैसे हम पोल डाल देंगे, ठीक। और पोल हम
दो जगह डाल देंगे अब, टेलीग्राम ग्रुप में भी, यूट्यूब पे भी, और कहोगे तो फेसबुक वाले में भी हम पोल डाल दिया करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से 7 बजे सभी लड़के पढ़ लिख के अपना कोचिंग ट्यूशन जहाँ से भी आ जाते होंगे घर पे, और उसके बाद आधे घंटे का क्लास यूट्यूब पे कर लो, काम खत्म। तो ये मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी आप लोग अपना राय दीजिएगा। और जो लड़के सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, साथ ही फिर टेलीग्राम और फेसबुक को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी सूचना यहीं पे हम देते हैं। तो 30 में से कितना कौन सही किया है ज़रूर बताना। कल पार्ट 4 पढ़ के रेडी रहो, कल उसका ऑब्जेक्टिव होगा, लगातार क्लास चल रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।